यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारती मैडम क्लासेस। आई एम धर्मेंद्र सर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर द सरमन एट बनारस की स्टोरी एंड समरी हिंदी में। इसके राइटर हैं बेटी रेनशॉ। स्टूडेंट्स, यह कहानी है गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन, उनके प्रथम उपदेश और ज्ञान की प्राप्ति की। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गौतम बुद्ध का जीवन काल 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। गौतम बुद्ध ने सिद्धार्थ गौतम के नाम से एक राजकुमार के रूप में जीवन शुरू किया था, क्योंकि एक राजा के यहाँ उनका जन्म हुआ था जो उत्तर भारत में रहते थे। 12 साल की उम्र में उन्हें हिंदू धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा लेने के लिए भेजा गया और 4 साल बाद वे घर लौटे और 16 साल की उम्र में उनका विवाह एक राजकुमारी से कर दिया गया। उनकी शादी एक राजकुमारी से कर दी गई। उनके एक पुत्र हुआ और वे 10 साल तक एक राजसी जीवन जीते रहे, यानी कि एक राजमहल में जीवन व्यतीत करते रहे। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन ने उन्हें हमेशा दुखों से बचाकर रखा गया कि दुनिया के दुखों के बारे में उनको जानकारी ना हो सके। करीब 25 साल की उम्र में सिद्धार्थ, जिन्हें अब तक दुनिया के दुखों से बचाकर रखा गया था, शिकार के दौरान एक बीमार व्यक्ति, फिर एक वृद्ध व्यक्ति यानी कि ओल्ड मैन, फिर एक शोक यात्रा यानी कि एक व्यक्ति मरा हुआ था, उसको ले जा रहे थे, उसे देखते हैं। अंत में उन्हें एक भिखारी दिखाई देता है। इन दृश्यों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और फिर सिद्धार्थ ने तुरंत यह तय किया कि वह एक भिखारी भिक्षु बनकर दुनिया के दुखों का समाधान ढूंढेंगे, खोजेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या है ये पता लगाएंगे। वे 7 साल तक घूमे और अंत में एक बोधि वृक्ष यानी बुद्ध का वृक्ष के नीचे बैठ गए, यह संकल्प लेते हुए कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें मुक्ति और ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। 7 दिनों बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने उस वृक्ष को बोधि वृक्ष नॉलेज ट्री नाम दिया। फिर उन्होंने उपदेश देना शुरू किया और अपनी नई समझ, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, को लोगों के साथ शेयर किया और लोगों में बांटा। अब उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी यानी कि जिसे काशी और बनारस के नाम से जाना जाता है, जो शहर गंगा नदी के किनारे पर पवित्र स्थान पर था। इस उपदेश में उन्होंने ऐसे दुख के बारे में बताया जो हर इंसान के जीवन का हिस्सा है, हर इंसान के जीवन का एक पार्ट है, अहम पार्ट है। बुद्ध के बारे में यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। किसी गौतमी नाम की एक महिला थी जिसका एकमात्र बेटा मर गया था। अपने बेटे की मौत पर दुखी होकर वह अपने सभी पड़ोसियों से दवा मांगने गई, लेकिन लोग कहते वह तो पागल हो गई है, बच्चा मर चुका है। एक दिन गौतमी ने किसी आदमी से पूछा, क्या आप मेरे बच्चे के लिए दवा दे सकते हैं? आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें दवा नहीं दे सकता, लेकिन एक चिकित्सक डॉक्टर हैं जो तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकता है। गौतमी ने पूछा, वह डॉक्टर कौन है? आदमी ने उत्तर दिया, वह शाक्य मुनि बुद्ध हैं। किसा गौतमी बुद्ध के पास गई और उसने कहा, हे प्रभु, हे प्रिय प्रभु, मेरे बेटे को ठीक करने की दवा दीजिए। बुद्ध ने उत्तर दिया, मुझे सरसों के बीज चाहिए, लेकिन वह बीज उस घर से लाओ जहां किसी ने भी अपने बेटे, पति, माता पिता या मित्र को नहीं खोया, यानी कि जिस घर में कभी भी कोई मृत्यु नहीं हुई हो। किसा गौतमी खुशी खुशी सरसों के बीज लाने निकली, लेकिन जब उसने हर घर से यह पूछा कि क्या यहाँ किसी ने अपनों को खोया है, तो हर घर में किसी न किसी का निधन यानी कि डेथ हुई थी।
उसे समझ में आया कि मृत्यु जो है, डेथ जो है, सभी का सामना करती है, यानी कि सब पे एक दिन मृत्यु आती है। हर कोई मर जाता है, कोई भी अमर नहीं है। वह थक कर बैठ गई और सोचने लगी, मैं कितनी स्वार्थी हूँ। मृत्यु तो सभी के जीवन का हिस्सा है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का जीवन संचित बड़ा ही शॉर्ट पीरियड है और दुखों से भरा है। जन्म लेने के बाद मृत्यु से बचना असंभव है। जैसे पकते हुए फल गिरने के लिए तैयार होते हैं, वैसे ही मनुष्य जन्म लेने के बाद मृत्यु के खतरे में होते हैं। जो लोग मृत्यु से बाहर जाते हैं वह दुखी होते हुए भी इनसे नहीं बच सकते। मृत्यु के बाद कोई भी रिश्तेदार किसी को बचा नहीं सकता। जब लोग शोक करते हैं तो मृतकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग शांति की तलाश करते हैं उन्हें शोक और दुख से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। जब व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाता है तो उसे शांति मिलती है। इस प्रकार बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन का हिस्सा है क्या मृत्यु और दुख, और हमें इसे स्वीकार कर शांति और संतोष की ओर बढ़ना चाहिए। इस गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। स्टूडेंट्स, यदि आपने इंग्लिश की और क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख लें। इंग्लिश और संस्कृत पढ़ने के लिए और भी स्टोरी सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे न्यू क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई क्लास में, एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।